Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. तो today's topic है removal of waste product in humans. इसके पहले की क्लास में एक्सक्रीशन, ये टॉपिक जो है एक्सक्रीशन चल रहा, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पे डिस्कस हो गया है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से आर्गन होते हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और किसके कौन कौन से आर्गन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का होता है कैसे निकलता है, तो डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बॉडी का, जितना आप लेते हैं उसमें जो आपका बॉडी से जो एनर्जी, जिसमें मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब होता है इसके थ्रू, उसके बाद जो वेस्ट बचता है बॉडी का वो कैसे रिमूव होता है, एलिमिनेशन होता है बॉडी से आउटसाइड। तो किन किन ऑर्गन से क्या क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, बाइल पिगमेंट्स हो गया, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो आपका जो स्किन से कैसे निकलता है ना, तो पहली हेडिंग जो है स्किन आप मेंशन करना। अब आप सोचेंगे स्किन से कैसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो स्किन से आपके यूरिया निकलता है, साल्ट निकलता है वाटर के थ्रू। तो स्किन से क्या निकलता है, रिमूवल ऑफ, स्किन से क्या निकलता है, रिमूवल ऑफ वाटर, साल्ट एंड यूरिया। यूरिया का होता है, क्या होता है, रिमूवल होता है बॉडी से यूरिया थ्रू द, किसके थ्रू होता है, थ्रू द स्वीट ग्लैंड। प्रेजेंस इन स्किन। आपके बॉडी जैसे जो स्वीट निकलता है, मीन्स पसीना निकलता है, उसमें क्या रहता है, सॉल्ट रहता है, यूरिया रहती है। वाटर में क्या होता है, कभी आप उसका टेस्ट करके देखेंगे तो क्या नमकीन सा लगता है, उसमें सॉल्ट रहता है। तो वो किसके थ्रू सीक्रेट होता है, स्वीट ग्लैंड के थ्रू। आपके जो स्किन में स्वीट ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, स्किन में आप देखते होंगे हेयर होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं जिससे स्वीट निकलता है। तो आपकी स्किन में कौन सी ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड से स्वीट का सिक्रीशन होता है, स्वीट ग्लैंड से। तो रिमूवल ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया थ्रू द स्वीट ग्लैंड प्रेजेंस इन द स्किन। कहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं, स्किन में प्रेजेंस रहते हैं। सेकेंड है आपका लीवर। लीवर क्या है, सेकेंड क्या है जो एक्सक्रीशन होता है, लीवर। अब लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है, डिटॉक्सिफाइज मीन्स होता है आपकी बॉडी में जो पॉइजनस होते हैं उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेशन करना फ्रॉम द बॉडी। यानी कि आपकी बॉडी में जो डिपॉजिट हैं, पॉइजनस हैं, उनको बॉडी से बाहर रिमूव करना, डिटॉक्सिफाइज बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिखे ना, डिटॉक्सिफाइज होता है, डिटॉक्सिफाइज एंड ब्रेक डाउन। क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाइज एंड ब्रेक डाउन केमिकल्स, ब्रेक डाउन इन केमिकल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, पॉइजनस एंड अदर टॉक्सिन, एंड जो टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं दैट इंटर द बॉडी, जो बॉडी में इंटर करते हैं उनको क्या करते हैं, उनको इंटर नहीं करने देते हैं बॉडी में,
आपकी बॉडी में जो पॉइजनस होते हैं इंटर करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको डिटॉक्सिफाइज कर देते हैं, मीन्स बॉडी से बाहर कर देते हैं, इंटर कर जो बॉडी में आपके इंटर करते हैं। तो ये लीवर भी देखो आपका एक्सक्रेशन का काम करता है। बॉडी में देखो आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी बॉडी में एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो अभी तक आप जान चुके स्किन और लीवर कैसे काम करता है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम तो आगे पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है, यहीं पे नोट कर लीजिए। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, अब रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लीजिए। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, लंग्स आपके लंग्स जो हैं हेल्प करते हैं, लंग्स हेल्प करते हैं रिमूव करने में CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपकी बॉडी का। तो इसे क्या करते हैं, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, एंड इनहेलेशन मीन्स होता है कि ऑक्सीजन को टेक करना, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना। तो लंग्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस के टाइम पे CO2 को आपकी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो इस तरह से रिस्पायरेशन लंग्स भी आपके एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होती है वो आपके स्टमक में यानी कि पेट में रहती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के थ्रू कैसे होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ये क्या रिमूव करता है, आपकी बॉडी से सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है। क्या करता है, ये रिमूव करता है, क्या रिमूव करता है, रिमूव करता है सॉलिड वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी, आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आफ्टर डाइजेशन and absorption of food। जब आप बॉडी में जब आप ईटिंग करते हैं, फूड की ईटिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में पेट में जब स्टमक में आपका फूड जाता है, वहां से 4 to 5 आवर स्टे करता है। वहां पे क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है और मिनरल्स जो होते लेते हैं। उसके बाद वो फूड आगे जेजुनम के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का, मिनरल्स का और जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन माउथ में हो जाता है। मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, फैट्स हो गए, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे होता है। उसके थ्रू फिर वो कोलन क्या होता है, कोलन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो फिर ये कोलन के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बॉडी के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, एक सॉलिड वेस्ट होता है। तो रिमूव ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि बॉडी में जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फूड का जब लार्ज इंटेस्टाइन से आपकी बॉडी में एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इसके थ्रू सॉलिड वेस्ट बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट बाहर निकलते हैं। आगे है आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम से क्या होते हैं, इससे नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर निकलते हैं, रिमूव होते हैं। क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है बाहर निकलते हैं। लाइक क्या हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड
और एक्सेस वाटर होता है ये किसके फॉर्म में, फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकलता है। तो क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, जिसमें सॉल्ट होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, जिसमें अमोनिया भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, जब आप यूरिनेशन करते हैं तो आफ्टर 1 to 2 आवर्स के बाद वो यूरिन आपका अमोनिया में चेंज हो जाता है, जो भी एक डेंजरस होता है। तो इस तरह से एक्सक्रीशन के पार्ट होते हैं, इसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, आपकी बॉडी से इन ऑर्गन्स के थ्रू निकलता है। इतना नोट कर लीजिए। आगे फिर हम करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में अभी तक हमने पढ़ा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बाद फिर ये पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, उसी के आगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में कैसे होता है। देखो किडनी के थ्रू होता है। इसके बाद का टॉपिक हम किडनी ही पढ़ेंगे, तो वहां डीप में अच्छे से किडनी पढ़ेंगे। अभी आपको बस कुछ चीजें जो पॉइंट है वो जानना है कि किडनी के बारे में। आगे किडनी क्या होती है, कैसे होती है, 2 पेयर होते हैं किडनी के ना। किडनी के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर ऑफ किडनी होते हैं। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ क्या पढ़ना है, किडनी के कितने 2 पेयर होते हैं। 2 किडनी होती है, 2 पेयर होती है, इनकी लोकेशन क्या होती है सब आगे। 2 पेयर होती है किडनी, और ये क्या करती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करती हैं, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर। जैसे यूरिया हो गया, लाइक सॉल्ट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, फ्रॉम ब्लड से फॉर्म यूरिन। ब्लड से यूरिन बनाने में हेल्प होता है। पहले कहाँ पे फिल्टर होता है ब्लड, किडनी में फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड होता है वो बॉडी में आपके लंग्स में जाता है। लंग्स के थ्रू पूरी वहाँ पे प्योर होता है, प्योर होने के बाद वो पूरी बॉडी में जाता है। उसके बाद जो वेस्ट निकलता है उसमें जैसे यूरिया हो गया, आपका यूरिक एसिड हो गया और अमोनिया हो गया, जो प्रेजेंस रहते हैं वो किडनी से बाहर किडनी में स्टोर होते हैं। यहाँ से भी यूरिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अभी आगे आपका एक टॉपिक है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो अलग है। तो 2 पेयर होते हैं किडनी का, जहां से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जो फ्रॉम ब्लड, आपके ब्लड में जो होते हैं। तो उसके बाद आपका क्या है, यूरेटर होता है। यूरेटर क्या होता है, ये भी 2 पेयर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती। ये स्ट्रक्चर आप देखिएगा, ये यूरेटर होती है। ये देखो यूरेटर, एक ये यूरेटर है, एक ये यूरेटर है। तो इसमें भी क्या होती है, पेयर में होते हैं यूरेटर, ट्यूब लाइक होते हैं। लिख दीजिए ट्यूब लाइक, जो आप देख रहे हैं फिगर में बस वही ट्यूब लाइक होते हैं। और ये कनेक्ट किससे होते हैं, कनेक्ट होते हैं किडनी से। देखो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये कनेक्ट होते हैं किडनी और विद किडनी से, और किससे, यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्ट होते हैं। कौन, ये यूरेटर्स किससे कनेक्ट होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ से जो यहाँ से जो फॉर्म होना स्टार्ट होता है यूरिन का। अभी यूरिन का फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे, बस आपको यहाँ पे कुछ मेन चीजें जाननी। तो यहाँ से ये ट्यूब के थ्रू जो यूरिन है, यहाँ से यूरिन जब किडनी के से बन के फॉर्मेशन हो जाता है, उसके थ्रू ये किडनी यहाँ से ट्यूब से ये यूरेटर से आके ये कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। क्या होता है, यूरिन जो है स्टोर होता है। यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। यूरिन तब तक स्टोर होता है जब तक ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जब तक नहीं निकलेगा, रिमूव नहीं होगा, तब तक यहाँ पे स्टोर होगा। और इसकी एक मैक्सिमम क्वांटिटी होती है कि अभी शायद वो एक ना होता है, याद नहीं है। तो उतने लीटर तक जो यूरिन होता है वही स्टोर होगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो आपको मतलब कंपलसरी है पास करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना। यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का काम क्या करता है, डिस्चार्ज करता है यूरिन को। यूरिन को बड़ा उल्टा तरीके से उल्टा सीधा लिख रहे हैं ना, राइटिंग क्या होता है, डिस्चार्ज करता है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी तो यूरिथ्रा का काम क्या होता है, ये डिस्चार्ज करता है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी। और यूरिनरी ब्लैडर, ये राउंड सा शेप है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या करता है, स्टोर एंड कलेक्ट करता है यूरिन का, तब तक जब तक बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। और ये यूरेटर होते हैं, जब किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू, ये यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है पास होके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती रहती है। तो ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का है। इसके आगे हम पढ़ेंगे किडनी के कितने पार्ट होते हैं, निफ्रॉन्स पढ़ेंगे, फिर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हर चीज आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो टॉपिक जिस वीडियो में एक एक टॉपिक आप क्लियर करते जाएंगे तो आपको जो एक एक टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे, आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। तो आगे की क्लास में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।